प्रीटी श्योर कि ये चार्ट देख के 90% ट्रेडर जरूर इसे बाय करके यहाँ का टारगेट लेते और फिर डेफिनेटली ट्रैप होकर अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते। सेम आप यहाँ और यहाँ भी करते। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम वॉलेटाइल मार्केट में कैसे मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और आप चाहे कुछ भी ट्रेड करते हो, बीट एनी काइंड ऑफ पैटर्न लाइक ट्रायंगल पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर मैप नहीं कर पाते हो तो आपका लॉस होगा ही होगा। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम वॉलेटाइल मार्केट में कैसे मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर को एक डायग्राम से समझते हैं और फिर जाके फाइनली हम इसे चार्ट्स पर भी देखेंगे। अब ये डायग्राम शॉर्ट में मार्केट का बिहेवियर दिखा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में आपके प्रीवियस लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज हो जाए तो हम उसे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है तो मार्केट का नेक्स्ट नेचुरल रिफ्लेक्स ये होता है कि मार्केट वहां से एक पुल बैक लेती है। एंड द सेम गोज फॉर व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड। द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पे जब प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है तब हम जाके कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म की है। अब जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेंगे तो सबसे पहली चीज जिसका हमें ध्यान देना है वो ये है कि कभी भी मार्केट में जब एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए तो हमें इमीडिएटली उस ट्रेड में एंटर नहीं करना है, बल्कि पहले एक पुल बैक का वेट करना है और तब ही ट्रेड में एंटर करना है। अब क्योंकि हमें पता है कि प्राइस एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद एक पुल बैक लेगी तो हम उस पॉइंट पे बाय साइड की ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और फिर जब मार्केट वहां पे एक लोअर हाई फॉर्म कर ले तब जाके वहां पे हम एक शॉर्ट साइड की एंट्री ले सकते हैं और फाइनली जाके इस लो को टारगेट कर सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली कैसे करना है वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। नाउ द सेकंड हाफ ऑफ दिस डायग्राम इज मोर लाइक व्हाट द रियल मार्केट लुक्स एंड फील्स लाइक। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट समझने के बाद भी बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। अब फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है क्योंकि प्राइस ने अपने यहाँ पे पिछले लो को ब्रेक किया था, विच मींस कि अब मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेगी और ऊपर जाएगी। अब ये पुल बैक कहां से स्टार्ट होने वाला है इसको स्पॉट करने के लिए हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि हमें यहाँ पे फॉर्म होते नजर आ रहा है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में हम 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इस की मार्केट कभी भी एक फ्लो में ना ऊपर जाती है ना नीचे आती है। मार्केट हमेशा एक जिगजैग पैटर्न में मूव करती है और ठीक उसी तरह मार्केट स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में भी एक सिंगल लाइन फॉर्म करके ऊपर या नीचे नहीं जाती है, बल्कि इन स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में हमें यहाँ पे कई सारे इंटरनल स्विंग लोज और इंटरनल स्विंग हाईज नजर आ सकते हैं। नाउ दिस इज द एक्साइटिंग पार्ट। यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करता है, विच मींस कि यहाँ पे पुल बैक स्टार्ट हो गया है, जिसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर इस हाई को ब्रेक कर देता है। बट दिस डज नॉट मीन कि प्राइस यहाँ पे बुलिश टर्न हो चुका है। प्राइस इज वेरी मच स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा वैलिड हाई ये है और हमारा वैलिड लो ये है और जब तक प्राइस इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रही है तब तक प्राइस डाउन ट्रेंड में ही रहेगी। और इन दोनों स्विंग्स जिन्हें हम वैलिड स्विंग लो और वैलिड स्विंग हाई कहते हैं, इनके बीच में जितने भी स्विंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं हम उन्हें इंटरनल स्विंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब फाइनली जब प्राइस इस वैलिड लो को ब्रेक कर देगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाली है। और अगर इन केस यहाँ पे प्राइस इस हाई को ब्रेक कर देती है तब जाके हम कहते हैं कि प्राइस फाइनली अप ट्रेंड में आ चुकी है। अब अगर ये पार्ट क्लियर है तो लेट्स टेक अ लुक कि इन सब में चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है और ये हमारी ट्रेड को कैसे इंपैक्ट करेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर एसेंशियली ट्रेंड चेंज जैसे कॉन्सेप्ट जैसा है, पर इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि हम इसे वैलिड हाई और वैलिड स्विंग लोज के बीच में जो छोटे स्विंग जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं उसमें अप्लाई करते हैं। तो जब प्राइस एक पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे अपने इंटरनल स्विंग हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है और ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट अब अपोजिट डायरेक्शन में एक पुल बैक लेगी और फाइनली अपने इस वैलिड हाई को टारगेट लेगी। ऐसे केसेस में हम यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस जब इस इंटरनल स्विंग लो को ब्रेक कर देती है तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर चुकी है और अब प्राइस वहां से रिवर्सल ले सकती है और हम यहाँ से अब सीधा इस वैलिड लो को टारगेट कर सकते हैं। अब हम इसे एक बार चार्ट्स पे भी चल के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब हम इसे एक बार चार्ट्स पे भी चल के देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग फर्दर और एक्सप्लेन करेंगे कि इसको हम लोग और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब चार्ट्स पे हम लोग ने यहाँ पे सारी चीजें पहले से ही मार्क करके रखी है ताकि हम लोग अपना टाइम बचा पाए। अब यहाँ पे मार्केट ओवरऑल आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट का नेचुरल रिफ्लेक्स ही होता है कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेना स्टार्ट करती है। और यही पे हम लोग ने कहा था कि यहाँ पे जब भी मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना ले तो यहाँ पे हम लोग को एक बाय साइड की एंट्री नहीं करनी है क्योंकि मार्केट जस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद यहाँ पे डाउन साइड पे आ सकती है एक पुल बैक लेने। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक पुल बैक लेना स्टार्ट करती है और यहाँ पे मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाती है। अब यहाँ
पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट के पुल बैक को फैसिलिटेट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट जब चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है तो यहाँ पे हम लोग को मार्केट सिग्नल दे रही है कि अब ऑफिशियली यहाँ पे पुल बैक स्टार्ट हो चुका है, जिसके बाद मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेना स्टार्ट करती है और हम लोग को यहाँ तक की एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिलती है। ये ट्रेड अच्छी इसलिए भी थी क्योंकि मार्केट यहाँ पे इस हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करती है और ये हम लोग को लोअर टाइम फ्रेम पे एक काफी बड़ी और अच्छी ट्रेड दे सकता था। तो यहाँ पे हम लोग एक डाउन साइड पे ट्रेड मिली। उसके बाद मार्केट फाइनली यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, विच इज अगेन ए सिग्नल की मार्केट का यहाँ पे पुल बैक खत्म हो चुका है और मार्केट अपने इस हाई को टारगेट कर सकता है और फिर से वहां पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना सकता है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो मार्केट में यहाँ पे पुल बैक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, लेकिन अब की बार यहाँ पे पुल बैक ज्यादा डीप नहीं था। मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक लेती है, फिर ऊपर जाती है और फिर यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है और फिर यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने के बाद उसके बाद यहाँ पे मार्केट फाइनली ऊपर जाती है और फिर से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाती है। बट दोनों ही केसेस में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप लोग को एक अपसाइड की ट्रेड देखने को मिली थी। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, जिसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे फिर से एक पुल बैक ले सकती है। जिसके बाद मार्केट पुल बैक लेना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे आती है और इस लो को ब्रेक कर देती है। जब फाइनली मार्केट अपने इस लो को यानी एक वैलिड लो को ब्रेक कर देती है तब जाके अब हम कहेंगे कि मार्केट यहाँ पे फाइनली अपना ट्रेंड शिफ्ट कर चुकी है और मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे दो चीज आप देखोगे कि ब्रेक और स्ट्रक्चर यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड चेंज बता रहा है और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इंटरनल स्विंग स्ट्रक्चर्स बता रहा है कि मार्केट अब इंटरनली कौन से साइड जाने की कोशिश कर सकती है। तो ओवरऑल हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्पॉट करके ये देख सकते हैं कि मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स या शॉर्ट टर्म में मार्केट किधर जाने वाली है और ओवरऑल ट्रेंड आपको यहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर डिफाइन करके देगा कि मार्केट लंबे समय में कहाँ जा रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट जब यहाँ पे एक ब्रेक और स्ट्रक्चर फॉर्म की तो यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हुआ, जिसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर आई और यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म की। हालांकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर काफी समय बाद बना है तो यहाँ पे हम लोग को बाय साइड में एंटर करने का कोई खास फायदा नहीं मिलता, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, विच इज अ सिग्नल कि यहाँ पे पुल बैक एंड हो चुका है और मार्केट दूसरे डायरेक्शन में आ सकती है। जिसके बाद मार्केट नीचे आती है और अपने फिर से अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है, सिग्नलिंग कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। ब्रेक और स्ट्रक्चर के बाद फिर से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट इस हाई को फॉर्म करती है, एक छोटा सा स्विंग हाई, और फिर इसको नीचे आती है और फिर ऊपर आती है और इसको ब्रेक करती है। तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म होता है, विच इज अ सिग्नल कि यहाँ पे मार्केट में पुल बैक स्टार्ट हो चुका है। एंड अगेन यहाँ पे मार्केट इस लो को फॉर्म करने के बाद जब इसे ब्रेक करती है यहाँ पे, तब हम लोग कह सकते हैं कि फिर से यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ज्यादा क्लियरली नजर आएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे भी हायर टाइम फ्रेम पे कह सकते हो कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हुआ है। बट एनीवेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हुआ था, जिसके बाद मार्केट फाइनली अपने यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर देती है और फिर से एक बेयरिश साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, मार्केट ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करते हुए ऊपर और नीचे चलती रहती है एंड दिस इज प्रीटी इफेक्टिव। पर फिर भी हमें ये वॉलेटाइल मार्केट में कई बार ट्रैप कर सकता है, जिसकी वजह से हम सही से ट्रेड में एंटर करने से पहले 2 बार गलत ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। एंड दिस इज मोर रियलिस्टिक वर्जन ऑफ मार्केट, जहां पे हम लोग को अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सही ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर जब हमारा 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव भी कर जाती है। नाउ दिस इज प्रीटी इफेक्टिव और आपके सामने भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न या कह सकते हो कि एक बुलिश पैटर्न बना था, लेकिन उसके बाद भी वो फेल हो जाता है और रीजन सिंपल था क्योंकि मार्केट ओवरऑल यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी और इसे ऐसे यूज करने से आप कई बार ट्रैप होने से बच सकते हो। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होती है तो कई बार आप मार्केट स्ट्रक्चर यूज करके भी गलत ट्रेड में ट्रैप हो सकते हो। एंड नाउ मोर देन एवर, जब ग्लोबली इतने सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, मार्केट इज मोर वॉलेटाइल देन एवर, जिसके कारण हमने खुद ऑब्जर्व किया कि हमारा विन रेट कम हो रहा था और इसीलिए हम अपना विन रेट दोबारा बढ़ाने के लिए इस स्ट्रेटजी में एक छोटा सा ट्वीक करेंगे। अब हम लोग पुराने मेथड के हिसाब से जब यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है तब हम लोग यहाँ पे बाय साइड की एंट्री करते हैं, पर वॉलेटिलिटी के कारण अक्सर प्राइस बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को फॉर्म करने के बाद भी प्राइस ऊपर न जाके नीचे चली आती है, जिसके बाद यही सेम स्टेप मार्केट 1-2 बार और रिपीट करके 1-2 बार और बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती और हमारा 2 से 3 बार यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर देती थी। कहने का मतलब ये है कि प्राइस ओवरऑल अभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर को फॉर्म करने के बाद ऊपर जा रही है टू फैसिलिटेट अ पुल बैक, पर ऐसा हमारा 1-2 बार स्टॉप लॉस सेट करने के बाद कर रही है एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू वॉलेटिलिटी। और इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ
पे 3 टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जिनमें से 3 चीज होंगी स्विंग जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फ्रैक्टल जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, और फाइनली जिस चीज का हमने एडिशन किया है वो है इंटरनल। अब यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें ट्रेंड चेंज का सिग्नल देगा। इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पुल बैक कब शुरू हो रहा है और कब खत्म ये बताएगा, जिसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज करते थे। और फाइनली अब हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर को ये देखने के लिए यूज करेंगे कि इंटरनल स्विंग का पुल बैक कब एंड और कब स्टार्ट हो रहा है। तो मोस्टली हमारे लिए यहाँ पे इंटरनल वाला पार्ट नया है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस डायग्राम टू मेक सेंस सिंपल स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे फिर से हम डाउन ट्रेंड का ही एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे प्राइस पहले एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसके बाद हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म होते नजर आता है। अब यूजुअली जब ऐसा होता है तो हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर अब हम इसे एक इंटरनल पुल बैक कहेंगे, क्योंकि वी नो कि मार्केट वॉलेटाइल है और अगर मार्केट सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा नीचे आने की स्टार्ट कर देती है तो वो हमारा स्टॉप लॉस सेट कर देगी, जिसके बाद फिर से हमें एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के फॉर्म होने का वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब प्राइस कुछ इस तरह एक बड़ा मूव दे ले और इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले और एक इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले, तभी जाके हम यहाँ पे बुलिश ट्रेंड ढूंढना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे प्राइस एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को फॉर्म करने के बाद एक इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, एंड नाउ वी नो कि जब प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो नेक्स्ट स्टेप एक पुल बैक होता है, जिसके बाद हम यहाँ पे एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं और फिर फाइनली जाके यहाँ पे जब एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो जाए तब जाके हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद जब प्राइस अपने इस वैलिड हाई तक पहुंच जाए तब हम यहाँ पे फिर से बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के फॉर्म होने के बाद यहाँ पे शॉर्ट साइड की ट्रेड में एंटर कर सकते हैं टू टारगेट दिस इंटरनल स्विंग लो। अब की हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ इस बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को देख के एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज को फॉर्म कर रहा है, मीनिंग कि द अमाउंट ऑफ सेलर ऑन दिस हाई मस्ट बी हायर देन द बायर्स ऑन दिस लो, जिसकी वजह से प्राइस जैसे ही इस स्विंग हाई के पास जाएगी वैसे ही उसके वहां से रिजेक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ अगेन अब यहाँ पे वी नो द नेक्स्ट प्रोबेबल मूव इसकी मार्केट यहाँ पे सीधा इस वैलिड लो को टारगेट कर सकती है, बट इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग दैट वैलिड लो डायरेक्टली हम पहले यहाँ पे इस इंटरनल लो को टारगेट करेंगे। द रीजन इज की मार्केट इस लो के पास आने के बाद कभी भी एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करके इस हाई को ब्रेक कर सकती है स्टार्टिंग एन अप ट्रेंड। सो इंस्टेड जब प्राइस यहाँ पे आके एक बेरिश इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले और फिर एक पुल बैक ले ले और उसके बाद यहाँ पे इस वैलिड हाई के पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करे, तो वहां पे जाके हम डायरेक्टली ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और फिर डायरेक्टली वैलिड लोज को टारगेट कर सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर वेरिएशन दैट वी कैन ऐड। मोर ऑफन देन नॉट जब प्राइस यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करके नीचे आ रही होगी तो प्राइस कई बार यहाँ पे इस तरह कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है। अब लास्ट एग्जांपल में हम लोग इस पॉइंट पे जाके बाइंग करना स्टार्ट किए थे, पर अगर मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जहां पे प्राइस नीचे आके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है और फिर अपनी प्रीवियस इंटरनल स्विंग हाई जो तब फॉर्म हुआ था जब मार्केट नीचे आ रही थी उसके ऊपर क्लोज होके एक इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, तो वहां पे हम एक इंटरनल पुल बैक का वेट करके यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के फॉर्म होने के बाद एंटर कर सकते हैं, विच इज एरिया जहां से मार्केट के ऊपर जाके पुल बैक लेने के चांसेस हाई हैं, क्योंकि मार्केट जस्ट यहाँ पे एक वैलिड स्विंग लो फॉर्म किया है, विच अगेन इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एरिया जहां पे हमारा मेजर स्विंग स्ट्रक्चर पुल बैक लेना स्टार्ट कर चुका है। और इस इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के फॉर्म होने के बाद वी कैन से कि ये हमारा वैलिड लो है और ये हमारा वैलिड हाई है, और इस रीजन से प्राइस के ऊपर जाने की चांसेस हाई हैं। इवन दो प्राइस शायद इस वैलिड हाई को ब्रेक ना कर पाए, पर फिर भी प्राइस यहाँ पे एक इंटरनल हायर लोज और हायर हाइज को फॉर्म कर सकती है। अब सीधा यहाँ पे चार्ट पे चल के हम लोग देखते हैं कि रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसके बाद मार्केट तेजी से नीचे आती है। इमीडिएटली हमें यहाँ पे एक पुल बैक नहीं नजर आता है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक बार को इंटरनल हाई लगाता है, और यहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है। और सिर्फ इसको देख कर अगर हम ट्रेड में एंटर करते हैं कि यहाँ पे मार्केट पुल बैक लेना स्टार्ट कर चुकी है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, क्योंकि मार्केट इसके जस्ट बाद दोबारा नीचे आ जाती है। अगर हम इसे एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट जब इसको ब्रेक करती है तब हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म कर चुकी है, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक अगर होता है तो वहां पे फिर हम लोग एक अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। नाउ दिस इज अ 4 आवर चार्ट। हम लोग को यहाँ पे इजिली छोटे टाइम फ्रेम पे एक बेटर ट्रेड मिल जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप और देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी फॉर्म करती है। अब इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मार्केट फिर से यहाँ पे एक इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। दिस इज नॉट अ मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे मतलब ये देखा जाए तो थोड़ा सा छोटा है इसको एक मार्केट स्ट्रक्चर बोलने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। और मार्केट जैसे यहाँ पे एक इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाती है तो मार्केट पुल बैक लेती है, नीचे जाती है, फिर यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाती है, जिसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक हायर हाइज बनते नजर आते हैं और मार्केट फिर से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसके बाद यहाँ पे मार्केट एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, जिसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से फिर से एक पुल बैक लेगी और यहाँ पे मार्केट एटलीस्ट इस लो को टारगेट करेगी, जिसके बाद हमें मार्केट फिर से नीचे नजर आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट साइड की एंट्री
इसलिए भी ली है क्योंकि अगर ओवरऑल इसे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन से देखोगे तो ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको प्रीमियम जोन में बनते नजर आ रहा है। अब प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या होता है, तो फिबोनाची पे सारे लेवल्स हटा दो, सिर्फ 0.5, 0 और 1 लेवल्स लगाओ। तो यहाँ पे जो 0.5 के ऊपर वाले लेवल्स हैं इसको हम लोग प्रीमियम जोन कहते हैं, जहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस हाई रहते हैं, और इसके नीचे वाले जितने भी लेवल्स होते हैं इसको हम लोग डिस्काउंट जोन कहते हैं, यहाँ पे बाइंग आने की चांसेस हाई रहती है। तो यहाँ पे ये अगर देखोगे तो यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका प्रीमियम जोन में बन रहा है, तो यहाँ पे मार्केट के नीचे जाने की या सेलिंग आने की चांसेस यहाँ पे हाई रहती है। जिसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग इसको टारगेट करेंगे। अब इसके बाद मार्केट जब यहाँ से पुल बैक लेती है तो चांसेस क्या होते हैं, अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पे जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो हमेशा चांसेस रहते हैं कि मार्केट सिर्फ यहाँ से रिजेक्शन लेगी और फर्दर ऊपर चली जाएगी। जब ये हाई थोड़ा सा नीचे फॉर्म हुआ था तो हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर भी चली जाती है, विच इज आवर वैलिड हो, जिसके बाद हम कह सकते थे कि मार्केट यहाँ पे हायर हाइज फॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पे मार्केट इस लो को ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक इंटरनल हाई को ब्रेक करती है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट अब क्या हो गई, इंटरनल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मार्केट का बुलिश हो चुका है। जिसके बाद मार्केट एक यहाँ पे पुल बैक लेती है, एक छोटा सा यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड मिलती है और इसके बाद फिर से यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, जिसके बाद इजीली हम लोग यहाँ पे इस लो को टारगेट कर सकते हैं और हम लोग को वो टारगेट देखने के लिए मिला भी। इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। मार्केट इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, इसे ब्रेक करती है। अब इस ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद नीचे जाती है, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है और उसके बाद यहाँ पे एक इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसका मतलब है कि मार्केट इंटरनली यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म कर सकती है। मार्केट एक पुल बैक लेती है, उसके बाद हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म करती है और ऊपर जाती है। जिसके बाद फिर से यहाँ पे मार्केट में अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आएगा, यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट करती है और मार्केट यहाँ पे फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, जिसके बाद मार्केट फिर से सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म करती है। इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद फिर से अपेरेंटली यहाँ पे आप लोग को एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है, जिसके बाद मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे छोटे छोटे हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म करती है। इसके बीच में आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे कई सारे पैटर्न्स को यूज करके, या आप इंडिकेटर यूज करते हो तो इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री मिल सकती है। बट अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो इसके साथ सिर्फ आप सप्लाई एंड डिमांड और प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का यूज करके भी ट्रेड में एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर से आप लोग को एक यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ पे ट्रेड में एंटर करते हैं और डायरेक्टली इस लो को टारगेट करते हैं यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे नहीं आती है। इनफैक्ट मार्केट इस इंटरनल स्विंग लो के पास आते ही यहाँ से रिजेक्शन लेती है और इस हाई को ब्रेक कर देती है, जिसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म कर सकती है और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप भी मार्केट स्ट्रक्चर को ऐसे ही यूज करके वॉलेटाइल मार्केट में भी अपने आप को प्रॉपर्ली नेविगेट कर सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट डेफिनेटली आप भी इसको मार्केट में एक बार को बैक टेस्ट करना, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग इंडेक्स में बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना। अब अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो हम जानते हैं कि आप एक बेटर ट्रेडर बनना चाहते हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हमें ये ऐसे ही और भी वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करना है।